हम खड़े रहेंगे खुदा उनके कलाम की तलावत के लिए। ये फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 4 12 वर्स, पहला तिमुथियुस चौथा बाब 12वीं आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in manners, in love, in faith and in purity. हम दुआ करेंगे। खुदूस खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, जबकि हम एक ख़ानदान की सूरत में, एक कलीसिया की सूरत में तेरे हजूर में सब इकट्ठे हुए हैं। इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत देना, तेरा पाक रूह नाज़िल हो। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। आज का जो हमारा मजमून है वो है 5 ways to be respectful in your youth। 5 रास्ते हैं, 5 तरीके हैं जिनसे हम इज्जत पा सकते हैं। और जैसे हमने ये देखा कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। हकारत जो इसका मतलब है वो है लुक डाउन, डिस्पाइज करना, किसी को हकीर जानना, कमतर जानना, नफरत करना, कम दर्जे का सलूक करना और नीचा दिखाना। ये चीज़ें हमारे मुआशरे में पाई जाती हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि ये 5 रास्ते हैं, 5 हैबिट्स हैं, 5 तरीके हैं जिनको हम अगर अपना लें तो बाइज्जत जिंदगी ख़ानदान में, मुआशरे में, कौम में गुजार सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें दी गई है कि तू कलाम करने में, इन स्पीच, द वे यू टॉक, पहली बात द वे यू टॉक, ये जो तरीकाकार है हमारा बात करने का, यही हमें दूसरों की नजरों में से गिराता है। और चाल चलन, इन मैनर्स, द वे यू वॉक, मैनर्स कैसे सिखाए गए हैं हमें, पेरेंट्स ने क्या सिखाया। आज भी किसी के घर में जाए, अगर बच्चे सोफे पे हैं वो उठते नहीं हैं, अगर बुजुर्ग आ गया है, बड़ा आया है, पेरेंट्स ने नहीं सिखाया। लेकिन मैनर्स अगर आपके घर में आता है और बच्चे उसको पूछते हैं, अंकल जी पानी चाहिए, आप इधर बैठ जाएं, मैं उधर चला जाता हूं, तो मैनर्स आपको रिस्पेक्ट के लेवल में लेकर आते हैं। और वो पेरेंट्स जो इन चीजों को इग्नोर करते हैं, आई एम टेलिंग यू दैट टुडे, वर्क ऑन इट। ये बहुत ही जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि ना सिर्फ जवानी में आप बुजुर्ग भी हो जाएं, तो आपकी रिस्पेक्ट की जाए। कलाम करने में, इन स्पीच, ये कलाम सुनाने की बात नहीं, ये गुफ्तगू की, कन्वर्सेशन की बात की जा रही है। इन मैनर्स, और मोहब्बत, इन लव, द वे यू ट्रीट अदर्स, और ईमान, इन फेथ, द वे यू प्रैक्टिस, और पाकीज़गी में, इन प्योरिटी, द वे यू लिव। और पहला तिमुथियुस 4:15 में लिखा है, इन बातों की फिक्र रख, इन ही में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। गिव योर कंप्लीट अटेंशन टू दीज मैटर्स। ये 5 मैटर जो हैं, गिव कंप्लीट अटेंशन। हम इग्नोर करते हैं चीजें और चीजें स्लापी हो जाती हैं। गिव योर कंप्लीट अटेंशन टू दीज मैटर्स so that everyone will see your progress। 5 साल पहले भी अगर इंसान वहां का वहां है तो उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो कुछ नहीं कर रहा, ही इज सेटल्ड। अगर आप दिन ब दिन बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं। सो 5 चीजें हैं, 5 वे टू बी रिस्पेक्टफुल इन योर यूथ। कितनी मुबारक बात है कि आप यंग हो, जवान हो और बुजुर्ग आपके लिए उठ खड़े हों। ये 5 चीजें हैं जिनको आज हम सीखेंगे
कि अगर ये 5 चीजें हम अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों की जिंदगी में डिपॉजिट कर छोड़ें तो मेरे अजीजों आप मुआशरे में, खानदानों में इज्जत पाएंगे। पहली, कलाम करने में नमूना बन। बी एग्जाम्पल इन स्पीच द वे यू टॉक। ये बहुत जरूरी है। हम कई बार ऐसी बातें अपने मुंह से कह देते हैं जो नामुनासिब होती हैं और हमेशा के लिए अच्छे दोस्तों को लूज कर देते हैं, स्पोर्टिव लोगों को लूज कर देते हैं सिर्फ जबान से। तो लिखा है कलाम करने में नमूना बन। इफिसियों 4:29 वर्ष में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तेरी तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज। क्या आप समझते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज आप बच्चों के सामने, चाहे बीवी बोलती है या खामंद, वो कहां पे बच्चे पहुंचेंगे? अगर आपके घर का ये सिस्टम है तो मेरे अजीजों, आई विल नेवर रिकमेंड कि आपके बच्चों से कोई शादी करे। आपने सिखाना है बच्चों को कलाम करने में नमूना बन। कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हस्बैंड परफेक्ट नहीं है, वाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन नमूना बनने के लिए कुर्बानी देनी है हमने। लेकिन कुर्बानी के लिए लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आप ये बताएं कि जो खुदा को कबूल कर लेते हैं, क्या हमें वो गालियां भूल गई हैं? अभी भी हमें आती हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं, चूंकि ये कलाम ने बांध दिया है हमें। अगर आप भी कलाम में बांध जाएंगे, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, खानदान में कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। Don't use abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an grace to those who hear them. कोई भी आपके अल्फाज को, आपकी गुफ्तगू, कन्वर्सेशंस को सुने तो उन पर फजल हो, उनको बरकत मिले। कुलसियों 4:6 में लिखा है तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। ऐसा नहीं कि कलाम की जो हवाले हैं उनका जवाब देना आ जाए। इंग्लिश में सुनिएगा इसको, लेट योर कन्वर्सेशन बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस, सीजनड विद साल्ट। सीजन विद साल्ट मीन इस कदर दिल पसंद गुफ्तगू आपकी हो, so that you may know how to answer everyone. जिसकी गुफ्तगू ठीक है उसको किसी के साथ भी बात करने की प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके 3 कुलिये हैं कि कलाम करने में नमूना बन। कौन सी 3 बातें हैं जिनको हम अगर अपना लें तो हम दूसरों के लिए कलाम करने में नमूना बन सकते हैं? बी एग्जाम्पल इन स्पीच द वे वी टॉक। 119 ज़बूर 9 आयत में लिखा है जवान अपनी रवश को किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। पहली बात हम देख रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर अपने कलाम को, अपने अल्फाज को, अपनी इस गुफ्तगू को बेहतर करना चाहता है तो फिर अपनी रवश को देखे और पाक रखे। और कैसे? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह करने से, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। और दूसरा कुलिया है अय्यूब 23 में लिखा है मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है। उसके मुंह के अल्फाज जो हैं, जो कलाम है, जो कलमा है, उसको मैंने अपनी जरूरी खुराक। जरूरी खुराक कौन सी होती है? डेली ब्रेड।
किसी को नहीं भूलता। मेरी मदर 102 साल की हो गई है। जो ही 9 बजते हैं, अगर मैं कुछ कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, उनकी आवाज आ जानी है, नाश्ता दबो, नाश्ता दबो, कितने चले गए हो। मैं शायद कहते हैं इनको अलार्म लगा हुआ है, इनको पता लग गया कि नाश्ते का टाइम हो गया है। अपनी जरूरी खुराक से, डेली ब्रेड, हम ना नाश्ते को भूलते हैं, ना लंच को भूलते हैं, ना डिनर को भूलते हैं, लेकिन इस कलाम को भूले बैठे हैं जो मेरी और आपकी तलकीन करता है कि है मेरी बेटी, है मेरे बेटे, कलाम करने में नमूना बन। और तीसरा, यशवा पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिस बुक ऑफ लॉ मस्ट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तेरे मुंह से ना हटे ये शरीयत की किताब, और बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल करे। केयरफुल टू डू एवरीथिंग रिटन इन इट। जो कुछ इसमें लिखा है केयरफुली होकर उस पर एहतियात करे, क्योंकि तब ही तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये जो कलमात हैं, ये जो कलमा है, ये जो कलाम है, ये जो गुफ्तगू है, उसके बारे मेरे अजीजों लिखा है कि अगर तू कामयाब होना चाहता है, क्योंकि बहुत से लोग तेरे वर्ड्स की वजह से तुझे रिजेक्ट कर देंगे, तेरे पुरफजल अल्फाज जो हैं ये तुझे कामयाबी और मेरे अजीजों प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। पहला कुलिया जो हम देखते हैं वो ये है कि मेरे अजीजों तेरी रवश कैसी है, उसको तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। जब मैं उसके कलाम पर निगाह रखूंगा तो निगाह जो है मेरे अजीजों जहां कहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरा गुनाह ना करूं। जब मेरे पास साथ कलाम होगा, जब मेरे साथ कलमा होगा, और ये कलाम अगर मैं हर रोज इसको खाता हूं, क्योंकि यिर्मयाह लिखा है तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब अल्फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। मैंने तेरे कलाम को नोश किया है, मैंने तेरे कलाम को खाया है। मैं और आप अगर इस कलाम को मेरे अजीजों हैबिट नहीं बनाई, जिस तरह 3 बार हम खाना खाते हैं, मैंने और आपने इसकी आदत नहीं बनाई, तो मेरे और आपके अल्फाज कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। कलाम करने में नमूना बनने के लिए मुझे ये कलाम अपने अंदर लेना है। ये नमूना बनने के लिए इस पे निगाह करनी है। नमूना बनने के लिए मैंने इस कलाम को नोश करना है। नमूना बनने के लिए मैंने दिन और रात इस पे ध्यान देना है। अगर मैं और आप इस पे ध्यान नहीं देते, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, क्या वो सारी चीजें, वो लड़ाई झगड़े, वो अडल्ट्री, वो गालियां, क्या जिन्होंने तौबा की है नहीं दे सकते? यस, उनके पास वो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन ये कलाम हमें करने नहीं देता, ये कलाम हमें बोलने नहीं देता। क्योंकि जब कलाम अंदर होगा, रीजन जो मेन प्रॉब्लम है, इस कलाम को हम पढ़ते नहीं, इस कलाम को ना बच्चों को कहते हैं ना खुद स्टडी करते हैं। मैं और आप अगर इस कलाम को पढ़े तो पहली बात, कलाम करने में नमूना, ये कलाम जब उतरता जाएगा ये मुझे और आपको अंदर से धोता जाएगा। जब धोता जाएगा तो मेरे और आपके अल्फाज पुरफजल और नमकीन होंगे, जिससे दूसरों को बरकत मिलेगी और मैं और आप खूब कामयाब होंगे, इकबाल मंदी हासिल करेंगे, क्योंकि ये कलाम मुझे और आपको सरफराज करेगा। जोरदार तालियां करें। कलाम, I made it a principle, असूल बना ले। बहुत लैक है क्रिश्चियनिटी में, बहुत लैक है, बिल्कुल अपने मजहब को नहीं जानते। वजह यह है कलाम को ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, और बहुत वक्त जब हम आ भी सकते हैं उसके घर में कि चलो वहां पे ही हम कलाम सुन ले, चर्चेस को, दूसरी चीजों को आइडल बना देते हैं। गेमें लगी हैं, रिश्तेदार आ गया है, ग्रोसरी लेने जाना है, जाओ, पर करते ग्रोसरी रहोगे सारी वक्त। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर ये कलाम जो है इसको नोश करना जरूरी है। पहली बात, बी एग्जाम्पल इन स्पीच,
हमारे लफ्ज ब्लेस करें। जो इब्राहिम है उसको कहा गया था, जो तुझे ब्लेस करेगा उसे मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत। ये लानत के लफ्ज, कर्ज के लफ्ज, अब्यूजिव लैंग्वेज, मेरे अजीजों, ये मुझे और आपके ख़ानदानों को तबाह, आने वाली नस्ल को तबाह कर देती है। हमें इसे जानना है कि हम कैसे बोलते हैं। आइए आज से इस बात को सीखेंगे। चाहे बीवी से बात करनी है, खामद से, बच्चों से, रिश्तों से, किसी से भी करनी है, हमारे लफ्ज पुरफजल और नमकीन हो। दूसरा, बी एग्जाम्पल इन मैनर्स, द वे यू वॉक, चाल चलन में नमूना बन। पहला पत्रस पहला बाब 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। जस्ट एज हु कॉल्ड यू इज होली, सो बी होली इन ऑल यू डू। ऑल मैनर्स ऑफ लिविंग। सिर्फ चर्च के अंदर ही सुकून से, आराम से नहीं बैठना। यही आपकी बैठक घर में भी हो, यही भी आपकी बैठक जहां भी जाएं वहां पर हो, फिर इज्जत मिलेगी। इज्जत मैं और आप अगर चाहते हैं कि दूसरे हमारी करें, तो पहली बात, हमारा जो कलाम है, हमारी गुफ्तगू है, वो ठीक होनी चाहिए। और दूसरा है चाल चलन में नमूना बन। फिलिपियों 2:4-5 में लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। चाल चलन, कैसा करैक्टर है हमारा, कैसा हमारा लेन देन है, कैसी डीलिंग है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। डोंट लुक आउट ओनली फॉर योर ओन इंटरेस्ट, कि मुझे जिस बात में फायदा है उसके लिए मैं बस मैं हैप्पी हूं, बट नॉट कि दूसरे का क्या फायदा या नुकसान है इसमें। क्योंकि हम मेजॉरिटी क्या सोचते हैं कि जिस चीज में मुझे फायदा है मैं उसमें खुश हूं, बट व्हाट अबाउट अदर्स। आपके पास जो खुदा ने सोर्स दिया है दूसरे के पास वो भी नहीं है, तो क्यों ना इस माइंड सेट को चेंज किया जाए। हर एक अपने अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हैव अ सेम माइंड सेट एज क्राइस्ट जीसस। और मरकस 8:34 में लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा। भीड़ को बुलाया शागिर्दों समेत। यहां पे शागिर्दों समेत यीशु मसीह ने भीड़ को बुलाकर तो क्या कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। इफ एनीवन ऑफ यू want to follow me, you must give up your own way. मुझे फॉलो करना है ना, तो फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो सारा टूटना चाहिए, वो चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बचपन ही से ये मेरी आदत है, यही आदत आपको जहन्नम में लेके जाएगी। आदतें टूटनी चाहिए, आदत चेंज होनी चाहिए। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये बात यीशु मसीह ने सिर्फ शागिर्दों को नहीं कही, वहां लिखा पूरे क्राउड को बुलाकर, उनमें शागिर्द भी शामिल हैं, कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, गिव अप योर ओन वे, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। इसमें भी 3 हवाले हैं जो चाल चलन को बेहतर कर सकते हैं। आपकी दूसरों के साथ डीलिंग कैसी है, क्योंकि ये डीलिंग जो है इससे भी आप फ्रेंड लूज करते हैं, आप रिश्ते लूज करते हैं, क्योंकि डीलिंग ही नहीं आती। वजह नंबर 1, अगेन पेरेंट्स ने बच्चों को नहीं सिखाया कि डील कैसे करनी है, और जब ये ग्रो अप हो गए हैं दे आर कंफ्यूज कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं। वो काम से ज्यादा सोचों में पड़े रहते हैं कि इसकी प्लानिंग कैसे करनी है। पहला कुलिया जो है ज़बूर 1 उसकी पहली और दूसरी आयत में, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, एडवाइस ऑफ इवल पर्सन। आपको पता है एक शख्स इवल है, गलत है, और आप उसकी सलाह मानते हैं, आपके घर में कभी सुकून आ जाएगा। तब आके कहना, आप खुदा के कलाम के मुनाफी
होकर इस बात का चैलेंज ले रहे हैं कि ये शख्स जो शरीर है, जो बदकार है, जो बदनाम है, उसकी एडवाइस आपको कहीं ले जाएगी? नोवेयर। पहला तरीका है चाल चलन में कैसे हमने नमूना बनना है। मुबारक है वो आदमी, ब्लेसेड इज द पर्सन हु डज नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ इवल पर्सन, जिसकी सारी गुफ्तगू नेगेटिविटी की है, जिसकी सारी गुफ्तगू गलत है, जिसकी सारी गुफ्तगू दूसरों के खिलाफ है, और मैं उसकी एडवाइस ले रहा हूं। लेकर देखिएगा और मुझे बताइएगा जब आपके घर में कुछ सुकून आ जाएगा। बिकॉज आपने क्या किया है, उस शख्स की सारी प्रॉब्लम अपने घर में, उसकी सारी तासीर अपने घर में लेकर आ रहे हैं। पहला कुलिया है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। स्टैंड इन द वे ऑफ सिनर्स। अगर आपको पता है कि इंसान गलत है, अगर आप तो क्राइस्ट जैसा ईमान रखते हैं, तो फिर जाइए उसके पास और उसको चेंज कीजिएगा। और अगर आपने उसी के रंग में रंग जाना है, तो मेरी बहन, मेरे भाई, स्टे अवे फ्रॉम द सिनर। आप में उतनी ताकत नहीं कि आप ओवरकम पा सकें, वो आपको दूसरी गलत राह पर ले जाएगा और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। नॉर स्टैंड इन द वे ऑफ सिनर, बल्कि दूसरा कुलिया है। पहले नंबर पर हम इसमें देखते हैं कि वो ऐसा शख्स जो बदकार है, जो बदी करता है, जो ईवल है, उसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखता। अगर आप अपना चाल चलन, अपने मैनर्स ठीक करेंगे, वो सारे आपके मैनर चेंज कर देगा। आपका उठना बैठना चेंज कर देगा, आपकी सोच चेंज कर देगा। स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं, और जितनी उसकी इज्जत है इंसान की, वही आपकी होनी है फ्यूचर में। बिकॉज यू सेलेक्ट द रॉन्ग पर्सन कि वो आपके लिए कुछ करेगा। नमूना बनना है, मैनर चेंज करने हैं, तो उस शख्स के पास जाइए जिसके पास मैनर्स हैं, जिसके पास पहला कुलिया कलाम है कि वो आपको अच्छी और बुरी बात की नसीहत बता सके, उसका फर्क बता सके, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। करें डिसीजंस अपनी मर्जी से। चाल चलन में नमूना बन, और दूसरा उसमें है बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। बट दोज डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हु मेडिटेट ऑन हिज लॉ डे एंड नाइट। ये है दूसरा कुलिया, जो मेडिटेट डे एंड नाइट, जिनका काम यही है, जिनका ध्यान इसी तरफ है कि खुदा को खुश करना है, खुदा को खुश करना है, उसको कभी नाराज नहीं करना, अपने कामों से नाराज नहीं करना। और तीसरा कुलिया है, मीका ने कहा, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे, जस्टिस, बट टू डू जस्टिस। कई बार हमें पता होता है ठीक क्या है, लेकिन हम दूसरे शख्स की साइड लेते हैं जो हमारा रिश्तेदार या अपना होता है। रॉन्ग है, रॉन्ग है। जस्टिस ये नहीं देखता कि इधर मेरा बेटा है या किसी एड का, अगर दोनों को फांसी लगनी है, दोनों को फांसी दो, ये जस्टिस है। और अगर मैं अपने बेटे की साइड लेता हूं, ये जस्टिस नहीं है। कलाम ऐसे नहीं फरमाता। ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है? खुदा इसके सिवा नहीं चाहता। अगर मैं और आप अपना चाल चलन, अपने मैनर्स, अपना लिविंग वे जो है उसको अगर चेंज करना चाहते हैं, तो क्या लिखा है? बट डू जस्टिस, इंसाफ कर और रहमदिली को अजीज रख, और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चल। ये तीन चीजें हैं, इंसाफ और रहमदिली, काइंडनेस, और वॉक हम्बली विद योर गॉड। खुदा के साथ
हम्बल होकर। यहां पर भी कई बार स्पिरिचुअल प्राइड लोगों में आ जाता है। स्पिरिचुअल प्राइड जो है वो हर उस खादम को उसने गिराया है जिसको ये फख्र हो जाता है कि बस मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, मुझसे ज्यादा होली कोई नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं, चाल चलन में नमूना बन। और लिखा है उस तरह नमूना कैसे बन, जिसने तुझे बुलाया है जैसे वो पाक है उसी पर और अपने अहवाल पर ही नहीं। पर्सनल इंटरेस्ट मुझे किस बात में फायदा है, बस वही रहनी चाहिए, वही होनी चाहिए। खुदावंद का कलाम फरमाता है दूसरों के अहवाल पर नजर कर। अगर मैं दूसरों के अहवाल को नहीं देखता, नहीं देखती, तो मेरे अजीजों, मेरा जो मैनर्स है मुझे सिखाए नहीं गए या सिखाए हैं तो मुझे अंदर कोई ऐसी बदरू बैठी हुई है जो इसको मूव नहीं करने देती। क्योंकि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। यीशु मसीह ने पार्टी नहीं बनाई, यीशु मसीह ने किसी को, मेरे अजीजों, खुद सपोर्ट नहीं किया कि इसको फेवर देता हूं। यीशु मसीह ने शागिर्दों समेत पूरे क्राउड को बुलाया और कहा मेरे पीछे हो लो। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब को उठाए, क्योंकि मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। वो खुदा के कलाम पर दिन रात ध्यान देता है। मेरे और आपके अगर इस मेरे जो करैक्टर में, मैनर्स में कमी है, तो मुझे और आपको उस कलाम को दिन रात उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इससे ज्यादा खुदा ने कहा है मैं क्या करूं अगर तुझे तीन मेरे बेटे मेरी बेटी चीजें करे, इंसाफ करे, रहम दिली हो, फरोतनी हो, तो फिर क्या लिखा है कि फिर मैं उस मैनर्स को, चाल चलन को तुझे मकबूल करूंगा। तू इंसानों में भी, तू खुदा की नजर में भी मकबूल होगा और इज्जत पाएगा, क्योंकि तूने चाल चलन कलाम के मुताबिक किया। कोई भी ऐसा चाल चलन जो कलाम के मुताबिक नहीं है वो रंग है, वो फेल है, वो मुनाफी है और खुदा उसको पसंद नहीं करता। मैं और आप अगर इज्जत पाना चाहते हैं तो मुझे और आपको अपने चाल चलन को नमूना बनाने की जरूरत है। ताली बजाइए। तीसरा, बी एग्जाम्पल इन लव, हाउ यू ट्रीट एक्चुअली अदर्स। हिब्रू का वर्ड्स है आहावा, जिसका मतलब है लविंग काइंडनेस। लविंग काइंडनेस, मोहब्बत में आप किस कदर काइंड हैं, मोहब्बत में नमूना बन। यूहन्ना 15 बाब 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है मेरा हुक्म ये है, दिस इज माई कमांड, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू। जैसे मैंने मोहब्बत रखी है। नमूना मोहब्बत में कैसे बनना है, हमारा फोकस उस मसीहा पर होना चाहिए। उसने क्या किया था जो नमूना हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। और इफिसियों 4 बाब 2-3 आयत में लिखा है, यानी कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ, कंप्लीटली हम्बलनेस। कुछ हैं थोड़े थोड़े हम्बल होते हैं, कंप्लीटली हम्बल। कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ जेंटलनेस, और तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। पेशेंस, बेयरिंग विद वन एंड अदर्स इन लव। कोई भी बात हो तो फौरन जो भड़क पड़ता है वो हम्बल नहीं है। यानी कमाल, फरोतनी, हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो और इसी कोशिश में रहो कि रूह की योगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। मेक एवरी एफर्ट टू कीप द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट थ्रू द बॉन्ड ऑफ पीस। कुछ भी घर में क्यों ना हो जाए, कुछ भी टूट गया है। शाजिया से कल ना सीढ़ियों से आते कप गिर गया, टूट गया। मैंने तो पूछा भी नहीं कि कप क्यों टूटा है, लेकिन कई हैं उन्होंने जी कप किवें टूटा है ध्यान नहीं सी पढ़ सकते,
ये तो इन्ने दा आया सी, इन्ने दा आया सी। आप चीजों को इंसानों से ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए नमूना नहीं बनते। चीजें, पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं है। कभी भी उस शख्स ने जिसने चीजों को, रिश्तों को कम दर्जा दिया है और पैसे को पूरा दर्जा दिया है, वो कभी भी खानदान को, रिश्तों को नहीं चला सकता। नमूना बनना है मोहब्बत में, और जिसमें आपको इज्जत चाहिए। पॉइंट जो हमारा टॉपिक है, 5 चीजें हैं जिनके करने से हम जवानी में भी और बुजुर्गी में भी इज्जत पाते हैं। तो पहला, कलाम करने में गुफ्तगू हमारी कैसी है, और दूसरा, चाल चलन में हमारा किरदार कैसा है, मैनर्स कैसे हमें सिखाए गए हैं, और तीसरा है मोहब्बत में। इफ्सियों 4:2-3 में देखा, हम कमाल, फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की जुगानगी सुलह के बंध से बंधी रहे। और रोमियो 5 में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। While when we were still sinner, Christ died for us. गुनाहगार ही थे, मसीह, जो मैं पॉइंट यहां पे लाना चाहता हूं, करेक्शन जरूर कीजिएगा, लेकिन घर में माहौल खराब करके नहीं। वो करेक्शन नहीं होनी, उसको लड़ाई कहते हैं। अगर आप किसी की करेक्शन करनी है तो यहां पे क्या लिखा है, जब हम गुनाहगार ही थे, कसूर हो गया है, गलती हो गई है, मोहब्बत के साथ कैसे हम घर में उसको निपटा सकते हैं, ये है लाभ। और ये छोटी छोटी चीजें जब आप अपने खानदान में, अपने घर में करेंगे, ये आपके जिस्म से झलकती हुई नजर आएंगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। अगर आज तक बड़े हैं जो कई उम्र सीधा हैं, अभी भी बेइज्जती करवाते हैं घर वालों से, कई हैं, उम्र हो गई है 50 के 60 के, स्टिल घर वाले डिसरिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये असूल ही नहीं अपनाए। बाहर वाले बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि ये असूल देखे नहीं, कभी सोचा ही नहीं है कि ये असूल मैं अगर अपनाता हूँ, अपनाती हूँ, तो ये मुझे इज्जत, मेरी इज्जत बढ़ाएंगे। इज्जत तेरी बदावेगा यकूब दा खुदा। और इसके भी 3 कुलिये हैं। पहला कुलिया, कुलसियों 3:12-14, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं। पहली बात क्या करनी है, अगर मोहब्बत में हमने नमूना बनना है, तो ये चाहे घर में है, रिश्तों में है या बाहर हैं, तो इसका ये नमूना है, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं। दर्दमंदी, कंपैशनेट हार्ट, किसी का कोई मसला है, प्रॉब्लम है, आपके दिल में पैशन आ जाए, तरस आ जाए, क्योंकि आप कर सकते हैं, और अगर कर सकने के बावजूद भी नहीं करते तो लाइफ टाइम तक आप अपाहज रहेंगे, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप कर नहीं रहे, क्योंकि कोई स्पिरिट है जो आपको कंट्रोल कर रही है। इस स्पिरिट को भगाने की जरूरत है ताकि आप फ्री हों। यीशु मसीह ने आपको आजाद किया। और पहली बात, दर्दमंदी, मेहरबानी, काइंडनेस, फरोतनी, ह्यूमिलिटी, हिलम, मीकनेस एंड पेशेंस, और तहम्मुल का लिबास पहनो। अगर इन 5 चीजों का लिबास पहना हुआ है, तो 5वां जो मोहब्बत में नमूना है, मेरे जीजो, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एक नेफ्यू हैं, पास्टर कमर जमान के बेटे, वो घर में आए तो पास्टर शाजिया ने मुझे किसी चीज के लिए बुलाया, तो वो कहते हैं, मामू जी, अगर थोड़ी बीवी तुहानू कदी पास्टर मान लेना, तो देन यू रियली आर अ पास्टर। कईयां दियां बीवियां नहीं मानदियां, क्योंकि बीवी से वो सलूक कैसे करते हैं रात। अगर आपकी बीवी या कामन आपको पास्टर मानता है, तो यू आर रियली अ पास्टर, क्योंकि आपने ये नमूना दिया है कि मोहब्बत में कैसे रहना है। दूसरा कुलिया यहां पे हम देखते हैं, और एक दूसरे के, पहला
दर्दमंदी, पेशेंस आपके पास हो, पैशन आपके पास हो, मेहरबानी, फरोतनी, हिलम, ये सारी चीजें अगर मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं डेली बेसिस पे, या डेली बेसिस पे अप्लाई करती हूं, तो मेरे अजीजों हम मोहब्बत में नमूना बन सकते हैं। और दूसरा कुलिया जो है, और एक दूसरे के कसूर माफ करे, जैसे खुदा ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। हम क्या करते हैं, हम दुआ करते हैं, खुदा जिस तरह हमने एक वैसे मिशन है, वो दुआए रबानी नहीं पढ़ते। वो कहते हैं हम झूठ बोलते हैं दुआए रबानी में कि जिस तरह हम एक दूसरे के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। कहते हैं हम तो करते नहीं किसी के, तो बार बार इस दुआ को पढ़ते जरूर हैं क्योंकि कलाम में लिखी हुई है। तो ये फर्क टॉपिक है। उनसे मैंने कहा ये सिर्फ एक ही बात नहीं है, वो तो और भी बहुत सी बातें हैं जो इंसान नहीं करता। लेकिन अगर हम में बर्दाश्त नहीं है, दूसरा है, पहला है फरोतनी, दर्दमंदी, हिलम, तहम्मुल, अगर ये अपनाए रखते हैं हम अपने ऊपर, तो हम घर में भी बाहर में भी मोहब्बत का नमूना होंगे। और दूसरा, एक दूसरे के कसूर माफ करना। और तीसरा है, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। इन सब के ऊपर ये बर्दाश्त करना, ये मेहरबानी करना, ये पैशन, ये फरोतनी, ये हिलम, ये तहम्मुल, इन सब के ऊपर क्या करो, एक दूसरे के कसूर माफ करके सब के ऊपर मोहब्बत का पटका जो है वो बांध लो। As the Lord has forgiving you, so you also must forgive. Above all these, put on love, which bind everything in perfect harmony. अगर मैं और आप इन सब के ऊपर मोहब्बत का पटका बांध लेते हैं, तो मेरे जिसो घर में कभी भी आपका लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। लड़ाई झगड़ा उसी वक्त है जब हम मोहब्बत को घर से बाहर रखा हुआ है, मोहब्बत को जिंदगियों से बाहर रखा है, मोहब्बत को नजदीक आने ही नहीं देना, और हम इंसानी सोच जो हमें मिली है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन कलाम में मुकद्दस में तीसरा कुलिया, मोहब्बत में अगर नमूना बनना है तो उसमें दर्दमंदी है, उसमें पेशेंस है, उसमें तरस है, उसमें दूसरों का ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ बर्दाश्त करना है और माफ करना है। और माफी के साथ साथ इस पटके को जो मोहब्बत का है ऊपर बांध लो। जब पटका बंधा हुआ होगा, ये बेल्ट जब लगा हुआ होगा, तो मेरे अजीजों जो कुछ भी हम करेंगे, चाहे वो डील बीवी से है, चाहे हमारी डीलिंग हस्बैंड से है, चाहे डीलिंग बच्चों से है, चाहे डीलिंग रिश्तों से है, चाहे डीलिंग जॉब पे बॉस के साथ है, अगर मोहब्बत का पटका हमने बांधा हुआ है तो लिखा है मोहब्बत सब्र है, मोहब्बत मेहरबान है, नाजेबा काम नहीं करती, इट डज नॉट डिसऑनर अदर। अगर मैं और आप किसी को डिसऑनर कर रहे हैं तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं मोहब्बत की कमी है और अपनी बेहतरी नहीं चाहती। वो शख्स मोहब्बत के कहीं क्लोज भी नहीं गया जो सिर्फ और सिर्फ खुद गर्ज है, अपने लिए सोचता है, अपने फायदे की बात करता है। लेकिन यहां लिखा है इट डज नॉट डिमांड इट्स ओन वे, इट डज नॉट डिमांड इट्स ओन स्टाइल, इट डज नॉट डिमांड इट्स ओन थिंकिंग। ऐसा शख्स जो अपने बारे सोचता है उसको मोहब्बत का कुछ पता नहीं, उसको खुदा का कुछ पता नहीं। वो आज भी फेल है, कल भी फेल रहेगा, क्योंकि मोहब्बत है वो कमाल का पटका जो उनको पहनना चाहिए वो पटका नहीं है, क्योंकि ये झुंझलाती नहीं है। इट डज नॉट इजीली एंगर्ड, और ना बदगमानी करती है। इट कीप नो रैकेट ऑफ रॉन्ग, जो कुछ मैंने किया उसके रैकेट नहीं रखती। अगर मोहब्बत है ये सब कुछ भूल जाती है, मोहब्बत सब कुछ माफ कर देती है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। अगर मैं और आप मोहब्बत में नमूना बनना चाहते हैं तो मुझे मेरे अजीजों यीशु मसीह ने नमूना दिया है, और उसने क्या किया, तेरी वजह से तू गलत है, इट्स ओके,
तू गुनाहगार है, इट्स ओके। तूने बदी की है, इट्स ओके। तू बदकारी करता है, ओके। तू ज़िना करता है, ओके। मैं ये तेरे पास आया हूं। अगर तू का इकरार करके ये सारी चीजें छोड़कर मोहब्बत को अपने ऊपर जो मोहब्बत कमाल का पटका है बांध लेता है, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, तू भी मेरे साथ उसी फिरदौस में होगा जो वो उसी प्रैक्टिस करके वहां पर पहुंचते हैं। और चौथा एग्जाम्पल इन फेथ, ईमान में नमूना, द वे यू प्रैक्टिस। ऐसे ही है ना आज भी, कभी आ गए कभी नहीं आए, बच्चे आपके देख रहे हैं व्हाट यू आर डूइंग। प्रैक्टिस कैसी है? तो रिलीजन की है, क्रिश्चियन। अच्छा जी, महीने में एक बार जाना है खुदा के घर में, कभी घर में बाइबल खोल के बैठे हैं, कैसे क्रिश्चियन है? ईमान में नमूना, बी एग्जाम्पल इन फेथ, द वे यू प्रैक्टिस। आप किस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस आपको पता है, जब पाकिस्तान में वो जो उनके मेडिकल क्लिनिक होते हैं वहां पे लिखा होता है प्रैक्टिस इस चीज की करते हैं। ये मीन कोई चीज भी उसको बार बार करना, प्रैक्टिस। हम गाने की प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करना, एक आदत बना लेना कि उसके बगैर आप रह नहीं सकते। कितने हैं लोग जिनको छोटे होते पेरेंट्स हर संडे चर्च जाते थे, आज उनको कहने की जरूरत नहीं, वो खुद संडे होता है चर्च जाना है। कोई लीडरशिप में नहीं है, लेकिन खुदा के घर में हर संडे पहुंचते हैं। ये है एग्जाम्पल इन फेथ, द वे यू प्रैक्टिस। और रोमियो 10:17 में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो फेथ कम्स फ्रॉम हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम सुनना ही नहीं, कैसे मैंने चेंज होना है और कैसे मैंने अपनी नस्ल को चेंज करना है। इफिसियों 6 में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। दूसरी बात ये, झूठ तो नहीं खानदान में, बच्चों के साथ बीवी के साथ बोल रहे, बच्चों के साथ खामंद के साथ बोल रहे। अगर ये है तो डिसरिस्पेक्ट होंगे जिस दिन पकड़े जाएंगे कि अभी चोरी पैसे पाकिस्तान कर देने। किन्ने ने जिले चोरी कर देने? बीवी को कहें, आई एम टेलिंग यू दैट, हस्बैंड को कहें, अगर एक शख्स काम करता है, बीवी करती है, खामंद करता है, उनका राइट है, अगर वो जरूरतमंद हैं घर वाले तो उनको सपोर्ट करें, दे शुड सपोर्ट देम। लेकिन क्या है, कई लोगों की लड़ाई इसमें है। नहीं, वो कई ऐसे भी है ना जिन्हों दे अपने नूं कल्लो ते ओदे ते भी नाराज होंदे ने। व्हाट अ ब्यूटीफुल माइंडसेट। दैट इडियट विल नॉट गो एनीवेयर। ये पैसा आपको कहीं ले जाकर जाने वाला नहीं है। अब सच्चाई से अपनी कमर कस, बेल्ट ऑफ ट्रूथ। झूठ अगेन, झूठ नहीं लेकर जाएगा तुझे और मुझे। अगर आप सोशली, खानदानी तौर पर, मुआशरे तौर पर, इवन अपने जॉब पे इज्जत चाहते हैं, सच बोलिएगा, रिश्तों से सच बोलिएगा। इसीलिए शायद वो आपको सलाम जी सलाम तो कहते हैं, दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आप झूठे इंसान हैं, आपकी बातों में झूठ है। चौथा, ईमान में नमूना बन। प्रैक्टिस कैसी मेरी और आपकी चल रही है? और मैं ये इसलिए, मेरे जीजो, ये काला सूट ऐसा नहीं पा के आया कि दाबे मारने ने। ये इसलिए है कि मैं और आप क्या फैमिली में, खानदान में रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं। खुदा का जो तरीकाकार है, जो ऑर्डर है, हस्बैंड हेड है घर का। किन्ने ने हेड जड़े वाइफ दी बस मन के घर चला रहे हैं, हेड शेड भज भुज गए, वजह इन चीजों पे गौर नहीं किया। आप हेड नहीं हो सकते अगर वाइफ ज्यादा केयरफुल है स्पेंडिंग करने में, अगर वाइफ
ज्यादा मेहनती है, अगर वाइफ ज्यादा घर का ख्याल रखती है, अगर वाइफ ज्यादा बच्चों का ख्याल रखती है, जितने मर्जी आप जो मर्जी कर लें, सोना चांदी आपको इज्जत देने वाला नहीं है। चौथा नमूना, ईमान में प्रैक्टिस कैसी है। और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइटियसनेस, और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, फीट फिटेड विद रेडीनेस, खुदा की खुशखबरी के लिए शूज तैयार हों, और उन सब के साथ ईमान की सिप पर शील्ड ऑफ फेथ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। और पहला तुमुसे 6:12 में लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है। 80 मेरे अजीजों डॉलर कमाने लिए नहीं बुलाए गए। अगर खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी दी है तो ये उसकी जिंदगी है और उसने वापस ले जानी है। वी आर नॉट हियर। मैं ये नहीं कहता कि तुसी हर रोज सुते रहो तो काम ते ना जाओ। जरूरत के लिए क्या बेहतर है, और उसमें मैं क्या अपनी हेल्थ को डैमेज तो नहीं कर रही, या उसमें मैं अपने खानदान को डैमेज तो नहीं कर रही, और क्या मैं वो खुदा जिसने जिंदगी दी है उसके लिए क्या कर रही हूं। अगर उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, आप रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में नहीं होंगे, क्योंकि आप दुनियादार हैं, और दुनियादार शायद आपको फूल शूल पकड़ाएंगे। द पर्सन हु लव गॉड, रिस्पेक्ट गॉड, और खुदा के साथ साथ चलता है, उसकी नजर में आने दी वैल्यू नहीं उस शख्स की जिसका किरदार ठीक नहीं है। एग्जाम्पल इन फेथ, प्रैक्टिस कैसी है, और इसके भी 3 तरीके हैं, गौर से सुनिएगा। हबक्कूक 2:4 में लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, प्राउड ट्रस्ट इन हिमसेल्फ। जो मगरूर आदमी है उसको अपनी एबिलिटी पे फख्र है। मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, प्राउड ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, लेकिन सादक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। बट द राइटियस विल लिव बाय देयर फेथफुलनेस। जो फेथफुलनेस है उससे ईमानदार जिंदा रहेगा। और दूसरा कुलिया जो है, इमसाल 3 में लिखा है, सारे दिल से खुदा पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। मसला यह है कि मैं समझती हूं कि मुझसे ज्यादा अक्लमंद और कोई नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि बड़े बड़े वड्डे बेवकूफ ये ही समझते हैं कि उनसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। उनका IQ करवा कर देखें, कहीं ऊपर गया तब कहना। लेकिन वो भी यही समझते हैं मुझसे ज्यादा समझदार कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन जो पहला तरीका है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है, प्राउड ट्रस्ट इन हिमसेल्फ, लेकिन जो रास्तबाज है ईमान से जिंदा रहेगा। उसको ये चीजें खोज करने की जरूरत नहीं है। खुदा खुद फेवर देकर उसके पास फेवर भेजेगा कि ऐ मेरी बेटी, है मेरे बेटे, तुझे इसकी जरूरत है। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और दूसरा कुलिया है, और सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर, अपने फहम पर तकिया ना कर। डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अपनी सब राहों में उसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। If we need guidance, अगर मुझे और आपको रहनुमाई चाहिए तो फिर सारी राहों में उसको पहचान। वो राहें चाहे खानदानी है, वो राहें चाहे जॉब की है, वो राहें चाहे सोशल है, कोई भी ऐसी राह है उसमें उसको पहचान। और याकूब 2 में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं, गौर से सुनिएगा इस बात को। बहुत से ये कहते हैं मैं सेव्ड हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं ईमानदार हूं। सुनिए जरा इस आयत को, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ,
गर्म और सेर हो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल नहीं तो अपनी ज़ात में मुर्दा है। कोई फायदा नहीं बपतिस्मे का अगर लाइफ चेंज नहीं की तो यहां पर यही लिखा है कि ईमानदार जो मगर जो अमल नहीं करता, फेथ रखा है लेकिन अमल नहीं है, तो लिखा है कि अमाल के बगैर जो है वो आपका ईमान मुर्दा है। और अपनी सब राहों में उसे पहचाने। ईमानदार जो है कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं खुदा के हजूर, घर में कैसी रवश है आपकी। अगर आप इज्जत पाना चाहते हैं घर में भी और बाहर में भी, तो अपना जो ईमान है, ये एग्जाम्पल इन फेथ, ईमान में नमूना बन। आखिरी बात, एग्जाम्पल इन प्योरिटी, द वे यू लिव, पाकीज़गी में नमूना बन। ज़बूर 199 वर्ष में लिखा है, जवान अपनी रवश को किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। अगेन, अगर मेरी बहन मेरे भाई इसको आप अपनी लाइफ में और अपने घर में नहीं पढ़ेंगे, इस पे नहीं चलेंगे, तो आपका कुछ चेंज होने वाला जो मर्जी करे नहीं है। ये अगर जवान कैसे अपनी रवश को पाक करे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। दूसरा तिमोथेयुस 2 में लिखा है, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा, घर में भी और बाहर में इज्जत पाएगा, पाकीज़गी जिसमें है, क्योंकि और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम करने के लिए तैयार होगा। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालब हो। इसमें भी ये 3 हवाले हैं जो मुझे और आपको सिखाते हैं किस तरह हम पवित्र और पाक लाइफ स्टाइल गुजार सकते हैं। मेरा और आपका स्टाइल अगर पवित्र होगा तो मेरे अजीजों घर में भी और बाहर में भी आपकी इज्जत होगी। अगर इज्जत आज तक हम खोए बैठे हैं, जितना मर्जी बड़े मुल्क में है, अगर अमेरिका में भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े बाइज्जत हैं। अगर पाकीज़गी दूर है, पाकीज़गी पास नहीं है, तो कलाम में लिखा है पहले कुरिन्थियों में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। डू यू नो दैट? क्या यू योरसेल्व्स आर गॉड्स टेंपल? जब हैकल का पर्दा फट गया है मेरे सो, हैकल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था। जब हैकल का पर्दा फट गया, हजूरी बाहर निकल आई है और हर एक शख्स जो कलाम को अंदर रखे हुए है, जो पाक रूह के साथ चलता है, हिदायत के साथ, वो खुदा की हैकल है। मैं और आप खुदा की हैकल है। इसलिए बहुत सी ट्रेडिशन में हम इसलिए देखते हैं, पुराने अहदनामे में तो यह लिखा था, पुराने अहदनामे में हैकल का पर्दा मौजूद था, आज हैकल का पर्दा नहीं है। खुदा हर जगह पे मौजूद है। आपने शूज पहने हैं, आप यहां पे बैठे हैं, आप खड़े हैं, आपका मुंह इधर है, आपका मुंह इधर है, आपका मुंह इधर है, डजंट मैटर, क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है मुझे और आपको पाकीज़गी में चलना है। और कैसे चलना है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यू योरसेल्फ आर गॉड्स टेंपल। और दूसरा है खुदावंद के ज़रूफ उठाने वालों, रवाना हो, वहां से चले जाओ, नापाक चीजों को हाथ ना लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक रहो। और आखिरी बात, दूसरे कुरिन्थियों 6 बाब में लिखा है, इस वास्ते खुदावंद फरमाता है उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है, ये खुदा का फरमान है। ऐ मेरी बेटी, अगर मेरे बेटे, अगर कोई शख्स आज इज्जत नहीं पा रहा तो चेक कीजिएगा प्योरिटी, पाकीज़गी में, किरदार में अगर बदकारी है, अगर जिनाकारी है, अगर ऐसी चीजें पाई जाती हैं, तो ना घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और करेंगे, ना बाहर वाले करेंगे। मैं और आप अगर इज्जत पाना चाहते हैं घर में, मुआशरे में, मुल्कों में, तो मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे और आपको ये कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। जवान होंगे आप, बुजुर्ग उठकर आपको सलाम कर लेंगे, क्योंकि 5 चीजें जो हैं जिन पे अगर हम अमल करते हैं तो कलाम करने में, तो चाल चलन में, मोहब्बत, ईमान
और पाकीज़गी में नमूना बार, और इन बातों की फिक्र रख, इन ही में मशगूल रह, ताकि तेरी तरक्की सब पर ज़ाहिर हो। गिव कंप्लीट अटेंशन टू दीज मैटर्स। कौन से मैटर हैं? 5 चीजें जो हैं मेरे अजीजों, मेरे और आप अगर करते हैं, और ये एक ही कुलिया है, और वो ये है कि मैं और आप अगर पूरे दौर से अगर बपतिस्मा ले लिया है, अगर गवाहों के सामने इकरार कर लिया है, तो मुझे और आपको इस कलाम को अंदर लेने की जरूरत है। ये कलाम जब मुझ में रहेगा, तो जब मेरा ब्रेथ निकलेगा, जब मेरी आवाज निकलेगी, मैं जब गुफ्तगू करूंगा, कन्वर्सेशन में, डीलिंग में इस कदर पुरफजल होगा, तो मेरी बहन, मेरे भाई, लोग भी आपकी इज्जत करेंगे, घर वाले भी इज्जत करेंगे, क्योंकि खुदा उनका कलाम फरमाता है इन बातों की फिक्र कर, इन्हीं में मशगूल रह। इज्जत माना चाहते हैं तो इन 5 चीजों पे अमल करना बहुत जरूरी है। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।